अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। नाज़रीन, आज मंगल की सुबह, आप सबको सुबह बखैर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान क्या हुआ है, सबसे पहले नज़र दौड़ाते हैं हेडलाइंस पर। गलीली पर 20 मिसाइलों की बरसात, नेतन्याहू को सजाए मौत का मुतालबा। हिजबुल्लाह के रिकॉर्ड साज हमले। इस वक्त इसराइल मीडिया में कोहराम मचा हुआ है। आप सबका शुक्रिया, जिस तरीके से आप अपने चैनल हरमीत सिंह स्पीक को सपोर्ट करते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको पसंद आता है तो बेशक करें, नहीं आता है तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है अगर आपको खबरें ऑथेंटिक लगती हैं तो। शुक्रिया आपका। बहुत तरीके से हम पहले तो बात करते हैं। इस वक्त लेबनान की हिजबुल्लाह ने यानी मज़ाहमती तहरीक ने इसराइली जारियत के खिलाफ लेबनानी सरजमीन का दिफा करते हुए 7 अक्टूबर के बाद एक दिन में रिकॉर्ड तादाद इसराइली मुखालिफ कार्रवाइयाँ की हैं। इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ, और जो मैं मुख्तलिफ शहरों पर देख रहा हूँ, यकीनन बरसात हुई है और बहुत सारे इलाकों में तबाही मची है। और मैं जहाँ जहाँ मैंने देखा आग ही आग है, धुआं ही धुआं है, सायरन ही सायरन है। इस वक्त अगर आप देखें तो मुख्तलिफ मज़ाहमती मीडिया ज़राए के मुताबिक 51 ऑपरेशन हुए हैं। 51 ऑपरेशन का मकसद ये होता है कि कम से कम 500 से ज़ायद हमले हुए हैं। ये कोई छोटा मोटा या छोटे मोटे हमले नहीं थे, बड़े भयानक किस्म के थे। यानी 51 ऑपरेशंस, ये बहुत बड़ी बात है। ये कार्रवाई जो कि एक माह कबल के 48 के जो रिकॉर्ड थे उसको अबूर करते हुए नया रिकॉर्ड कायम किया गया। इससे पहले 48 ऑपरेशन किए गए थे मुख्तलिफ ठिकानों के खिलाफ। उस ठिकानों के खिलाफ मैं अगर बात करूँ तो उस ठिकानों में काफ़ी उनको उस तमाम तरह हदाफ उन्होंने जो है वो कामयाबी से हासिल किए थे। लेकिन अभी जो कामयाबी के हदाफ है वो भी मुकम्मल तौर पर है। हालांकि जो इसराइली मीडिया है वो भी तस्दीक तो करता है, लेकिन वो कहता है कि यानी इस तरफ खुलेआम वो बात नहीं करता कि कहाँ कहाँ हलाकत है, कहाँ कहाँ लोग जख्मी हुए हैं। इसी तरह आपको बताते चले कि उन्होंने इतवार को तहरीक की तरफ से एक किए गए हमलों के बारे में लिखा है। तहरीक के मिसाइल उन्होंने रिकॉर्ड 150 किलोमीटर 93 मील के गहराई तक पहुंचे, जिसमें असदूद नेवल बेस पर ड्रोन के जरिए और तेल एबब के जनूब में पामेला चेम बेस पर मिसाइलों के जरिए बमबारी की है। ये दूसरा दिन है कि इस वक्त आप अगर देखें तो सबसे ज्यादा बमबारी उन बेस पर हो रही है, उन मुख्तलिफ खासकर जो अस्करी बेस हैं, जो काफी इंटेलिजेंस बेस हैं, जहां पे असलहा बनता है, जहां पे बारूद बनता है। और यकीनन जब आप उसको टारगेट करते हैं तो उसमें फिर या तो कोई बचता नहीं है और या फिर बारूद अगर होता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है। तो ये आपको हम तज्जिए के थ्रू बता रहे हैं कि भाई साहब ये जगह जो मारी गई है ये कोई छोटी मोटी बेस नहीं थे, इसराइल के अहम पॉइंट्स थे जिनको मारा गया है। 543 बार सायरन बजे, जबकि 350 से जायद रॉकेट फायर किए गए। अब मैंने जो आपको बात किया है कि 500 के करीब, मेरे पास जो आदाद शुमार है मैं उनको कोट करके बात कर रहा हूं। मेरे पास जो आदाद शुमार है वो कहते हैं कि 500 से ज्यादा हमले हुए हैं इस ऑपरेशन में। लेकिन चलो अब अखबारात क्या कहते हैं, मैं थोड़े अखबारात को भी कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे अपने भी जो ज़राए जिन लोगों के साथ हमारे राब्ते होते हैं वो ग्राउंड पे काम करते हैं। ग्राउंड की चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ होती। फिर कुछ अखबारात, क्योंकि हम इसराइली अखबारात को भी कोट करते हैं, तो कुछ खबरें लेट भी आती। ये भी याद रखिएगा, आप हमेशा गिला भी करते हैं, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि भाई साहब वहाँ पे जंग है, वहाँ पे जदल है, वहाँ पे लड़ाई है, वहाँ पे सिग्नल का इशू है, वहाँ पे खबर पहुँचने में टाइम लगता है। इस सारी सिचुएशन में जब खबर आती है और फिर उसको जब किया जाता है, यानी तस्दीक के बाद हम प्रोसेस से गुजार कर आपके सामने ले आते हैं, तो मैं जज्बाती तौर पर तो बहुत कुछ शामिल कर सकता हूं, पर नहीं, जो हकीकत है वही मैंने आपको कहा कि 500 से ज्यादा। लेकिन जो अखबार कोट कर रहे हैं मैं उसके सामने भी रख लो। आप देखें कि 543 बार सायरन का बजना, आप अंदाजा लगा लें कि एक धमाके के बाद सायरन शुरू हो जाती है। ये 543 बार क्यों बजा है? फिर आप मेरी खबर को साइड पर रख लें तो आपको अंदाज हो जाएगा मैंने जो दावा किया है शायद वो दुरुस्त हो, लेकिन मुझे लगता है कि दुरुस्त है। बहरहाल मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। 350 से ज्यादा रॉकेट फायर किए, जिसके नतीजे में 4 मिलियन आबादकार पनाहगाहों में छुप के चले गए। बड़े पैमाने पर नुकसान और जानी
नुकसान हुआ है। अब मैं आपको बताते चलूं कि जितने भी हमले हुए हैं इसमें तमाम तर शहरी जो है बंकरों में छुप गए हैं। ये वो हालात हैं, इस वक्त एक खौफ है, एक खौफ व हरास पे फैल चुका है इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में। हिजबुल्लाह ने मजीद ऐलान किया है कि उसने तिल एबब में एक फौजी हदफ को मिसाइलों ड्रोन से निशाना बनाकर तबाह किया है। इसके अलावा हीफा नेवल बेस, गलियूड बेस, शहर अक्का, शुरगा बेस, शहर सफद में दादू बेस और कई दीगर मकामात को निशाना बनाया गया है। यानी ये वो बेसेस हैं, ये कुछ छोटे मोटे बेस नहीं है, बल्कि उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। यानी उन तमाम तरह पॉइंट और मजीद जो जितने अहमियत के हामिल हैं, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको टारगेट करना और वो अचीवमेंट अपने, यानी आप जब उन तमाम तर चीजों को हासिल कर लेते हैं तो फिर यकीनन आपकी आत्मा को भी शांति मिल जाती है। सो ये जो उनकी तरफ से खबर आई है हमने आपके सामने रखा है कि भाई साहब, वो कहते हैं कि भाई साहब हमने इन तमाम तर बेस जो है उनको निशाना बनाया है और निशाना बनाने के बाद वो कामयाबी से वो कहते हैं कि हमने ये सारा कुछ किया है। इसराइल गजा की पट्टी के खिलाफ अपनी जंग जारी रखे हुए हैं और अब तक 417 दिन हो चुके हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली फौज ने 2 कत्लेआम किए, जिसमें 24 अफराद जान से गए और 71 जख्मी हुए। कई मुतासरीन अब भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं या इसराइली बमबारी की वजह से पहुंच से दूर हैं। वजारत सेहत ने पीर को अपने रोजाना की रिपोर्ट में तस्दीक की। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली कब्जे ने 44,235 अफराद को शहीद किया। इसके साथ साथ 1,04,638 अफराद जख्मी हुए हैं। ये सूरत हाल है वहां की जो आपके साथ शेयर करें। इस तरह आपको बताते चले कि लेबनान से हिजबुल्लाह ने गलीली के इलाके में 2 मुख्तलिफ फेजेस में 20 से जायद मिसाइल दागे हैं, जिससे अपर और वेस्टर्न गलील में सायरन बज उठे। फौज के मुताबिक तकरीबन 20 प्रोजेक्टाइल्स को इसराइली इलाके में दाखिल होते हुए शनाख्त किया गया। इसराइली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस ने ऐलान किया कि उनकी रेस्क्यू टीमें इन इलाकों की तलाश के लिए रवाना हो चुकी हैं जहां रॉकेट गिरे हैं, जहां जानी माली नुकसान की खबरें आ रही हैं, तो उनकी टीमें वहां पहुंचने के लिए तैयारी पकड़ रही हैं। तो ये सूरत हाल इसराइली मीडिया भी कोट कर रहा है। हम आपके सामने पहली भी खबर रखी, दूसरी भी रखी। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम से मुंसलिक जो है सैनिटरी फ्यूजेस को फाल कर रहा। ईरान का ये भी कहना है कि वो अफजूदगी की सलाहियत को बढ़ाना चाहता है। इन दोनों इक़दामात का मकसद बज़ाहिर मगरिब को पैगाम देना। ईरान हालिया बरसों में पहले ही काफी मकदार में यूरेनियम ईरान ने हालिया बरसों में पहले ही काफी मकदार में यूरेनियम अफजोदा किया। इसके लिए जौहरी हथियार बनाने में असल रुकावट एक बम का तजुर्बा करना और एक ऐसे मिसाइल पर लगाना है जो इसलिए यानी इसे ले जा सके। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कलिबाफ ने यानी कलिबाफ का कहना है कि इस्लामी जमहूरियत ने अपने जदीद सैनिटरी फ्यूज को इस इक़दाम के जवाब में फाल करना शुरू किया है, जो कि बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर की तरफ से मुल्क के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ एक सियासी मुहर्रिक पर मबनी इक़दाम था। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ईरान के अंदर इस पर सोचो विचार हो रहा था, क्योंकि आपको पता है कि उनका जो आईन है, उनका जो कानून है, उसमें ये वाज़े तौर पर जो है अयातुल्लाह खामनाई जो है उन्होंने यानी अगर उनका मैं देखूं या फिर खुमैनी साहब को देखूं, उनके ये चीज़ शामिल थी कि कोई एटम बम वगैरह जो है नहीं बनेगा जो इंसान को नुकसान दे। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं। सारी सूरत हाल में ईरान ने अपना दिफा भी करना है। पार्लियामेंट में ये बार बार जो है मुख्तलिफ चीज़ों पर बात होती रही और फिर सुप्रीम लीडर से भी डिस्कस किया गया। अब कुछ जरा ये बताते हैं कि सारी सूरत हाल में कुछ इशारा सुप्रीम लीडर दे चुके हैं, इसीलिए अब वहां पर सूरत हाल आपको सामने कि वो अब वो कह रहे हैं कि भाई सब हम अपनी हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बरतानिया के 2 ग्रुप जो इसराइल को F-35 लड़ाका तैयारों के पुर्जों की बरामदात जारी रखने पर बरतानवी हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर पॉलिसी को जुमे की शाम 4 बजे तक तब्दील ना किया तो वो
जज से बरतानिया की तमाम असलहा बरामदात को रोकने का हुक्म देने की दरख्वास्त करेंगे। ग्रुपों ने इस्तेदलाल किया था कि बरतानिया को तमाम असलहा बरामदात पर पाबंदी आयद करनी चाहिए क्योंकि वाज़ेह खतरा मौजूद है कि इसराइल बरतानिया साख्ता हथियारों को गजा में बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस सितंबर में नौ मंतखब लेबर हुकूमत ने 30 असलहा बरामदात के लाइसेंस को जो है मुअत्तल कर दिया था जब एक जायजे से ये वाज़ेह खतरा ज़ाहिर हुआ कि वो ऐसे खिलाफ वर्जियों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके बाद जो है केस का फोकस बरतानिया में तैयार करदा F-35 पुर्जों पर मुंतकिल हो गया जो अब तीसरी मुल्क ममालिक के जरिए इसराइल जो इनका हतमी मुकाम है को बरामद किए जा सकते हैं। असलहा कंट्रोल के माहिरीन महकीकीन का कहना है कि इसराइल ने गुज़श्ता 13 महीनों में गजा और हालिया दिनों में लेबनान में बड़ी तादाद में फिजाई हमलों के लिए F-35 तैयारों पर इन्हिसार बरतानी साख्ता पुर्जे इन तैयारों का 15% हिस्सा बनाते हैं। अब आपको बताते चले, मैंने आपको खबर दी थी कि बरतानिया में मुख्तलिफ तहरीक इंसानी हुकूक के हवाले से बड़े एक्टिवली काम कर रही हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बरतानी हुकूमत को कहा था कि अगर आप असलहा देंगे इसराइल को, अगर आप पाबंदी नहीं लगाएंगे तो हम फिर अदालतों में जाएंगे। और उसमें कोई शक नहीं कि बरतानिया का जो असलहा है वो इसराइल खरीद के सीधा जाके गजा में बरसाता है और मासूम लोगों की जान लेता है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मुख्तलिफ तंजीमें अपने ही ममालिक के खिलाफ डट के खुले आम सरेआम मंजर-ए-आम पर आ रही हैं और इस वक्त वो इस ज्यादातर उनका सपोर्ट जो है वो इसराइल के साथ नहीं बल्कि गजा के मासूम इंसानों के साथ है। रहबर इनकलाब इस्लामी ईरान सैयद अली खामनाई ने इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू के लिए सजाए मौत का मुतालबा किया जिनके खिलाफ बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ICC ने गजा में नस्ल कुशी और लेबनान में कत्लेआम के दौरान गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। कहा ICC का गिरफ्तारी वारंट काफी नहीं है, नेतन्याहू के लिए सजाए मौत का हुक्म दिया जाए। दी हेग में कायम बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ICC ने नेतन्याहू और उसके माजूल वजीर जंग युवाव गैलेंट के खिलाफ जारी गजा की नस्लकुशी के मुतालिक जंगी जुराइम पर गिरफ्तारी जारी किए हैं की पट्टी और लेबनान में इसराइल की जारियत का हवाला देते हुए रहबर ने कहा कि घरों पर बमबारी फतेह नहीं बल्कि हराम है। आयतुल्लाह खामनाई ने जोर दिया कि दुश्मन ने गजा और लेबनान में अपनी जंगें नहीं जीती और वो कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। इस सारी सूरत हाल में आपके सामने तमाम तर खबर रखी, आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त यानी दुनिया भर में 124 ममालिक में जहां पे वो कदम रखेंगे तो कानून ये कहता है कि भाई साहब उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन दूसरे दिन रहबर ने भी बड़ी डिमांड कर दी कि नेतन्याहू को जो है सजाए मौत दी जाए। अब तक इतना ही, बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।